गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों की 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 68 जिसकी डेट आप लोगों की 22 दिसंबर 2020 रहेगी। बच्चों, आज मैं आपको समझाऊंगी इसमें जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है और फिर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आज मैं आपको इस वर्कशीट में कराऊंगी। तो बच्चों, आज की आपकी जो एक्सट्रैक्ट आया है वो मैडम राइट्स द बस, आपकी बुक से एक चैप्टर है उससे आया है, जिसमें वल्ली नाम की एक छोटी लड़की होती है और वो बस में बैठने के लिए बड़ी एक्साइटेड रहती है। अपने घर की विंडो से वो जो उसके घर के बाहर गली से जो बस जाती है वो डेली उस बस को आते और जाते देखा करती थी। तो इसके लिए उसने पैसे भी इकट्ठे किए हुए हैं और अपनी मम्मी से मतलब जब उसकी मम्मी बातें कर रही होती है अपनी नेबर से, तो वो घर से निकलकर उस बस में सवारी कर कर वापस घर पर आ जाती है। उसी बस में जाती है और बस में बैठी रहती है और उसी बस में वापस उसी बस से आती है। तो मतलब इतनी एक्साइटेड होती है वो बस में बैठने के लिए कि वो बस से नीचे उतरती भी नहीं है। उसको ये रहता है कि नहीं, बस मैं बस में बैठी रहूं। तो रास्ते में उसके साथ जो भी हुआ, जो जो उसने देखा, तो आज वो हम इस एक्सट्रैक्ट में पढ़ेंगे। देखो, वल्ली वॉज नॉट बोर्ड in the slightest and greeted everything with the same excitement. तो सी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, वल्ली बोर नहीं हुई थी जब उसने सब चीज़ों को पहली बार देखा था। उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा हुआ था और उसने हर चीज़ का क्या किया, अभिवादन करते हुए, हर चीज़ को एंजॉय करते हुए उसने सारी चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ें भी उसने देखी थी। बट सडनली सी सॉ ए यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। लेकिन अचानक उसने देखा कि एक छोटी गाय मरी हुई सड़क के किनारे पड़ी हुई है। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर आने वाले व्हीकल्स, जो तेज़ी से व्हीकल्स आते हैं रोड पर, उसके कारण उसने उसे चोट लगाई हो, चोट मारी और उस जिसके कारण वह मर गई हो। इट इज़ नॉट दैट द काउ दैट रन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, सी आस्क्ड द कंडक्टर। तो वह पूछती है, कहीं यह वही गाय तो नहीं है जब हम बस से जा रहे थे कस्बे की तरफ, शहर की तरफ, तो यह हमारी बस के आगे से गुजरी थी। तो वो कंडक्टर से ऐसा पूछती है ना। तो द कंडक्टर नोडिड एंड सी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। कंडक्टर अपनी गर्दन हिलाता है और वह फिर उसके बाद दुख से भर जाती है। What had been a lovable, beautiful creature just as a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. कितनी प्यारी और कितनी सुंदर क्रिएचर था ये कुछ समय पहले, और अब अचानक इसका भी चार्म भी खो गया है, इसकी लाइफ ख़त्म हो गई और कितनी ड्रावनी दिख रही है। हॉरिबल का मतलब होता है बच्चों ड्रावनी। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, कितनी ड्रावनी लेटी हुई है, ये लेटी हुई थी, है ना। लेग्स स्प्रिट्स एगल्ड, मतलब उसके पैर फैले हुए थे। एक फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज, और मैं एक तक उसकी अपनी आंखों से उसको देख रही थी। उसकी आंखें फटी हुई थी, ब्लड ऑल ओवर, और सारे में खून खून हुआ था। द बस मूव्ड ऑन, बस चली जा रही थी। द मेमोरी ऑन ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, और जो याद है उस मरी हुई गाय की, वह उसे अभी भी हॉन्ट मतलब डराती है। टेम्परिंग हर एंथुथिज्म, और उसके उत्साह को कम करती है। सो सी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब वह विंडो से बाहर देखना भी नहीं चाहती। देखो कितनी एक्साइटेड थी वो अपनी ट्रिप पर जाने से पहले, और जब वो आई तो उसने उस मरी हुई गाय को देखा, है ना। तो उसके बाद उसका जो एक्साइटमेंट है वो कम हो गया। अब वो घर आने के बाद या बस में भी जब वो बैठी हुई थी ना, तो लगातार उसको कंडक्टर बोलते रहते थे कि नीचे बैठ जाओ मैडम जी, नीचे बैठ जाओ, लेकिन वो इतनी एक्साइटेड थी कि वो खड़ी होकर देख रही थी विंडो से, क्योंकि छोटी थी तो बैठकर विंडो तक नहीं देख पा रही थी, तो खड़ी होकर विंडो में लगातार देख रही थी कि बाहर का नज़ारा क्या है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे आगे वाली वर्कशीट में। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हाउ डिड वली फील वैन सी सॉ ए यंग गर्ल लाइंग डेड बाई द रोड साइड। तो इसका आंसर बच्चा आपका रहेगा फेयरली सैड। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है,
तो हमें उसमें क्या लगाना है वो आपको ऑप्शन बताना है। तो बच्चों, द काउ हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, ये तो ठीक है ना। वली वॉज ए कीन ऑब्जर्वर एंड एन ऑर्गेनाइज्ड प्लानर, ये बच्चों एक आपका गलत रहेगा। और वली वॉज हॉन्टेड बाय द मेमोरी ऑफ द डेड काउ, ये भी सही है। द कंडक्टर वॉर ए जॉवियल नेचर, ये गलत रहेगा। और उसके बाद वली वॉज नॉट बोर्ड एंड फील्ड विद द सेम एंथुथिज्म सी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, ये सही है। वली वॉज इन ए पेंसिव मूड आफ्टर सीइंग द डेड काउ, बिल्कुल निराशा के मूड में हो गई थी वो मरी हुई गाय को देखकर। वली वॉज स्टिल नहीं, अभी भी नहीं देख रही थी वो, ये तो गलत है बच्चों, क्योंकि वो स्टिल थो ना, स्टिल का मतलब होता है कि अभी भी। खिड़की से बाहर देख रही थी, नहीं, मैंने आपको बताया उसने खिड़की से बाहर देखना बंद कर दिया था। तो अकॉर्डिंग टू मी स्टेटमेंट 2, 4 एंड 7 इज रॉन्ग। ओके, तो बच्चों आपका डी ऑप्शन सही रहेगा, इसमें डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विच वर्ड डज डैम्पनिंग हर एंथुथिज्म नॉट कोरस्पॉन्ड टू, डैम्पनिंग हर एंथुथिज्म जिससे इसके उत्साह में कमी आ गई थी, वो जिससे नहीं मिलता है वो वर्ड आपको बताना है। तो बच्चों इसका आंसर रहेगा डी, क्योंकि इसका मतलब होता है विचार शून्य, है ना। तो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। वैन द राइटर से वली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट सी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, सी मीन्स दैट, क्या मतलब रहेगा बच्चों इसका, देखिए, वली वेलकम्ड एवरीथिंग विद द सेम एंथुथिज्म, इसका ऑप्शन सी सही रहेगा बच्चों। वल्ली no longer looked out of the window because वल्ली she has developed negative thoughts towards life and was sad, इसका ऑप्शन आपका डी सही रहेगा। ओके बच्चों, तो देख लेते हैं, सी का ऑप्शन डी सही रहेगा और डी का ऑप्शन सी और ई का भी ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। इसका ये रहेगा, इसका डी रहेगा और इसका भी आपका डी रहेगा। तो बच्चों इस तरह से आप अपने ये वाले क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। आगे के क्वेश्चन मैंने आगे के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 के बाद देखो इन्होंने यहाँ पर हमारा 5 नहीं दिया है, 6, 7 और 8 ये मैंने आपके लिए नीचे वर्कशीट के एंड में लिख कर लेकर आई हूँ, इसी सीरियल नंबर में लिख कर लेकर आई हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट वाज वली डीपेस्ट डिज़ायर, वली डीपेस्ट डिज़ायर to ride on the bus that she saw every day. Valli used to watch the bus on its early rounds towards her street every day. क्योंकि वो अपनी गली से रोज़ देखा करती थी बस को आते जाते, है ना। तो ये आपको लिखना है क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा इच्छा यही थी कि वो बस में सवारी करे। हाउ कैन यू से दैट द कंडक्टर वॉज ए गुड नेचर्ड जोली फैलो, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल, किस तरह से कह सकते हो कि आप कंडक्टर जो है एक हंसी मजाक करने वाला आदमी था, बताइए। द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली एज ए मैडम, मैडम कह के बुलाता था वो वल्ली को। एंड आफ्टर विजिटिंग द टाउन ही ऑफर्ड हिम, और उसने उसको कोल्ड ड्रिंक भी ऑफर किया था। दिस साइड्स रेफर्ड हिम ए गुड नेचर, ये सभी चीज़ें बताती हैं कि वो एक गुड नेचर का अच्छा आदमी था। Why did Wally not get off the bus when it was terminated at the bus stop? बस से क्यों नहीं उतरी थी जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई थी बस। She did not get off the bus at the बस स्टेशन बिकॉज सी वॉज एफ्रेड ऑफ गेटिंग लॉस्ट, सबसे पहले तो उसे डर लग रहा था कि कहीं वो खो ना जाए। एंड ऑल्सो सी हैड टू गो बैक ऑन द सेम बस, और वो उसी बस से उसको वापस भी जाना था। सी टुक आउट अनदर 30 पैसे, उसने फिर दोबारा से उसको 30 पैसे दिए फ्रॉम हर पॉकेट से निकाल कर एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, क्योंकि 30 पैसे किराया था बच्चों वहाँ पर एक तरफ का आने का और दूसरी तरफ के जाने का, यानी कि टोटल उसे 60 पैसे चाहिए थे, है ना। सी जस्ट वॉन्टेड टू राइड ऑन द बस, वो बस में सवारी करना चाहती थी। हाउ डिड वली रिएक्ट व्हेन शी सॉ द डेड काउ बाय द आउटसाइड, जब उसने सड़क के किनारे गाय को देखा मरी हुई को तो उसका कैसा रिएक्शन था, बहुत ही ज़्यादा दुख से वो भर गई थी बच्चों। When Valli saw the dead cow by the outside, she refused to look out of the window. It was the same cow that was running in front of their bus. ये वही गाय थी जब वो गांव से शहर की तरफ जा रही थी और उसकी बस के आगे से वो गाय गुजरी थी, है ना। During their trip to the town, she was overcome with sadness. The memory of the dead cow haunted her, and she was subdued for the rest of the journey. तो इस तरह से बच्चों अब
आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपको वीडियो से बेनिफिट मिल रहा होगा, अच्छे अच्छे आंसर आपको मिल रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए बच्चों। स्टेट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेस्ट टू शो दैट वली वॉज ए मेटिकुलस प्लानर। मेटिकुलस का मतलब होता है सूक्ष्म प्लानर, है ना। तो यस, वली वॉज ए मेटिकुलस प्लानर एज हर ड्रीम वॉज टू ट्रैवल, क्योंकि उसका सपना क्या था, यात्रा करना था। हर बिगेस्ट, उसकी सबसे ज़्यादा इच्छा जो थी वॉज टू ट्रैवल ऑन द बस टू हर विलेज, कि वो अपने गांव से बस में जाए। सी प्लान्ड एवरीथिंग अकॉर्डिंग एंड विद ए लो बजट। सी सेव्ड हर पॉकेट मनी फॉर द ट्रिप, बचा लेती है वो अपनी पॉकेट मनी से पैसा ट्रिप के लिए। सी वॉज क्लेवर, चतुर थी वो, एंड नोटेड एवरीथिंग अबाउट द बस। ओके, और सारी चीज़ को नोट करती थी जो बस के बारे में होती थी। द मोस्ट फास्किनेटिंग थिंग अबाउट बस दैट अट्रैक्ट हर इज दैट इट ट्रेवल्स बिटवीन हर विलेज एंड द टाउन। ओके, तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हैं। पॉइंट्स में आंसर ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हैं और इजी भी हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख लीजिए। ये मैंने सीरियल नंबर उसी के अकॉर्डिंग लिखा है जिसके अकॉर्डिंग आपका वर्कशीट में दिया गया है, सो दैट आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। वैसे ये इसका 7th क्वेश्चन बैठेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द वर्कशीट ये आपका 8th क्वेश्चन है। वी वॉन्ट टू फुलफिल आवर डिज़ायर सम ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल होती है बच्चों बाधाएँ। वे कम इन अर वे, मतलब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे रास्ते में कुछ बाधाएं तो आती ही हैं। वी हैव टू फेस दैम, और हमें उन्हें फेस करना पड़ता है। हाउ डिड वली फाइट द ऑब्स्टिकल दैट कम्स इन हर वे एंड मैनेज टू फुलफिल हर डिज़ायर टू एंजॉइंग बस राइड। तो वली के रास्ते में भी कुछ रुकावटें आई, तो वली ने उनको कैसे दूर किया और एंजॉय किया बस को। वली इज़ एन 8-year-old गर्ल हु हैड ए ड्रीम टू राइड इन अ बस। सी वॉज हैविंग टेम्पटेशन ऑफ राइडिंग इन द बस. She fought for it by simply collecting the money and planning the route of her journey. The question is asked from the story Madam writes the bus is written by the writer. तो बच्चों ये राइटर का नाम है वली कानन, ठीक है। वली वॉज नीडी टू रिटर्न बिफोर हर मदर कुड नो दैट सी हैज़ बंकर हर स्कूल। तो इस तरह से आप ये वाला आंसर लिख देना। और बच्चों ये सारे आंसर आप लोग अपनी कॉपी में करिए और अपनी मैडम को सेंड करिए। और बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है, पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। थैंक यू।